नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सपनों के गहरे रहस्य उनके बारे में बताऊंगा। जो हमें सपने आते हैं, ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में बहुत डीप में जो मेरे अनुभव हैं खुद के, मेरे चैनल में सब मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मेरे साथ बीतते हैं। तो आपको पता है हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, इसके दो पार्ट है, लेफ़्ट और राइट, दायां और बायां हिस्सा। ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन और सुपरा कॉन्शियस ब्रेन, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं, कई बार होता है कि हम रात को जब जैसे सपने में हमें खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, तो हम जो लोग बहुत ज़्यादा अतीत में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, जो ईड़ा नाड़ी प्रधान भावनात्मक लोग हैं, ऐसे लोगों का जो अटेंशन है, चित्त है, वो सोते सोते उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में चले जाते हैं। और सबकॉन्शियस ब्रेन में पिछले जन्मों की कई यादें, मेमोरीज या इस जन्म की कोई स्मृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो रात को दिखने लग पड़ती है हमें। ठीक है, तो वो बस वहाँ की कुछ कह लो एक बैंक है, मेमोरी बैंक है, जहाँ से कुछ डाटा आपको दिखने लगा है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मान लो आपने देखा आप पिछले जन्म में राजा थे या गरीब थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब मृत्यु हो चुकी है, वो सब खत्म हो चुका है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, तो उस पर ज़्यादा सोच विचार करके चिंता ना करें। ठीक है, और जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता, भूत प्रेत ये सब दिखते हैं, ये भी वहाँ से ही दिखते हैं। जो लोग बहुत अतीत में रहते हैं, पास्ट में डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो आपके अपने दिमाग के सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, अवचेतन में चल जाते हैं, सुप्त चेतन में चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ परतें होती हैं और वहाँ से वो चीज़ें उन्हें दिखी होती हैं, क्योंकि आपकी ईड़ा नाड़ी में जितनी भी मरी हुई चीज़ें हैं, पुराना अतीत है, इस ब्रह्मांड का जो अतीत है, आपकी मेमोरी है और पूरी वर्ल्ड की मेमोरी है, वो सारी उसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब आपके सारे जन्म के जो डाटा है वो आपकी ईड़ा नाड़ी में, आपके सबकॉन्शियस में, लेफ्ट ब्रेन में स्टोर है। ठीक है, जिसे सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है, सुप्त चेतन। ठीक है, और जो लोग इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को फिर ये चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि आप अपने अतीत में चले गए। और जो ये पास्ट लाइफ थेरेपी, पिछले जन्म को जानना, ये सब व्यर्थ है, ये सब बहुत रिस्की चीज़ें हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे आप एक सुपर ईगो में चले जाओगे। जैसे मान लो किसी को पता चल गया मैं पिछले जन्म में ये था, सैनिक था या राजा था, है ना, तो उसको घमंड आ जाएगा, वो उसी में जीना लगेगा और अतीत से भागेगा वो, है ना, खुद को कुछ ना कुछ समझने लगेगा, तो ये भी गलत है। और ऐसा ही एक दूसरा ब्रेन का, दिमाग का हिस्सा है, जिसे राइट साइड का, इसे सुपरा कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे उन लोग, ये जो लोग बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत एम्बिशियस, आगे का कार्य करते हैं। ठीक है, भावनात्मक भावना इनमें कम रहती है, ज़्यादा शरीर बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई ख़ास सपने नहीं आते हैं। ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा हो सकता है कि सपने में मतलब कुछ ऐसा कुछ ख़ास दिखता नहीं है। ठीक है, इन्हें आगे के इवेंट्स दिख सकते हैं, का हो सकता है इन लोगों को, अगर ये पूजा पाठ करते, ध्यान करते, तो उन्हें आगे की चीज़ें दिखे, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। ना आपको पास्ट में रहना, ना आपको फ्यूचर में रहना, आपको मध्य में रहना है। जब आपकी नाड़ी, मध्य नाड़ी चलेगी ना, सुषुम्ना नाड़ी, बीच की जो नाड़ी, तो आपको कोई सपने नहीं दिखेंगे। ठीक है, बस आपको नींद आएगी, 7-8 घंटे की नींद आएगी और आप उसमें फ़्रेश फील करोगे। अब हम फ़्रेश फील नहीं करते, बिकॉज हमारे दिमाग सपने देखता रहता है। जैसे सपोज़ आप अपने किसी दोस्त को याद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको सपने में वही दिख जाएगा। तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि दिमाग आपका इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है अगर इसको उस दोस्त से नहीं मिलवाया या उससे, है ना, तो आप, हो सकता है आपको स्ट्रेस आ जाए। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी को याद करते हैं तो वो सपने में दिखने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है आपकी ईड़ा नाड़ी, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से वो आपके टच में आती हैं, ऐसी मृत आत्माएँ, ऐसी मरी हुई चीज़ें। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप ध्यान करें, प्रेजेंट में रहे, ना आपको पास्ट का होना चाहिए, ना आपको फ्यूचर का होना चाहिए। और जब आप संतुलन में रहेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। और क्यों बोलते हैं 7 घंटे की नींद लेना? बिकॉज हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो जब हम 7 घंटे सोते हैं तो 7 के 7 चक्र जो है उनमें शक्ति आ जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। क्योंकि जब हम मध्य नाड़ी में सोते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, पास्ट और फ्यूचर से परे रहते हैं, तो हमारी जो बीच की नाड़ी, कुंडलिनी जो है, रात को सोते हुए सहस्त्रार से जुड़ के, ब्रह्मांड से जुड़ के, पूरी रात हमारे शरीर का जो फ्यूल है, तेल है, उसे भरती रहती है और हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। आज लोग सोने के बाद भी सुस्त रहते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खटपट चली रहती है, भविष्य का या अतीत की चीज़ें, तो वो फिर इनका ब्रेन सोते हुए भी कार्य में लगा रहता है ना। क्योंकि हम अपनी उस शक्ति से तो जुड़े ही नहीं है, और 8 घंटे हमें नींद चाहिए, बिकॉज हम उस शक्ति से जुड़ के अपने अंदर का फ्यूल लेते हैं। फिर हम सोने के दौरान भी एक तरह से समाधि होती है, निर्विचारी होते हैं हम, और हम उस शक्ति से एकाकार होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि हम सो नहीं मतलब ध्यान नहीं करते या कर नहीं पाते, समय नहीं है, तो वो ऐसे कर सकते हैं सोने से पहले कि हे परम पिता, परम माता, आदि शक्ति, ब्रह्मांड, या यूनिवर्स, हमें अपने गोद में सुला लो और हमें कोई सपने ना आए, अपने प्रोटेक्शन में रखो और हमें पूरी रात जो है योग निद्रा प्रदान करें।
जिसमें आप सोते हुए भी उस योग में रहिए। मेरे चैनल पे एक वीडियो है योग निद्रा कैसे करनी है, वो आप सुन सकते हैं। तो ये है सपनों के गहरे रहस्य, क्यों आ रहे हैं आपको सपने। इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है और आप खुद के अनुभवों से अपने आप को ज्ञानवान बने और गुरु और डॉक्टर अपने खुद के बने। यही इस चैनल का उद्देश्य है। और नीचे ज़रूर अपने कमेंट्स डाला करें अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है। नीचे बताया करें आपको कैसे लगी इन्फॉर्मेशन।